Hello everyone. Today we are going to discuss about the what is the difference between integers and fractions. तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि integers and fractions में डिफरेंस क्या होती है। तो चलिए जानते हैं कि fractions क्या होती है एंड integers क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि integers के बारे में, है ना। इंटीजर्स और दूसरी तरफ ले लेंगे हम फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं और फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो ऑल काउंटिंग्स इंक्लूडिंग नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग इंक्लूड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है इंटीजर, ठीक है। अब ज़ीरो कैसा इंटीजर है? ज़ीरो कैसा इंटीजर है? ज़ीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। न्यूट्रल इंटीजर है एक, ना तो ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ज़ीरो। तो और क्या है इसके बारे में? और इंटीजर जो होते हैं वो कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होते। P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं होते, ठीक है। ये ऑलवेज कैसे होते हैं? काउंटिंग्स नंबर की फॉर्म में होता है, कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। तो एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल ले लो, जैसे कि ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो तो होता ही है इसमें इंक्लूड। तो +-1, +-2, +-3, +-4 डॉट etc, ठीक है। और भी होते हैं आगे। तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में चलते हैं, कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं चलते। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा क्या है कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, जैसे ये लाई का करते हैं। सबसे पहले लाई की बात करेंगे, है ना। लाई कहाँ पे करते हैं? तो देखो, अब मैं स्केल पे लाई करके दिखाता हूँ। जैसे बीच में ज़ीरो आ गया, अगर राइट साइड में इसके चलेंगे, राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएंगे? -∞ तक। ऐसे इधर भी, जैसे +1, +2, +3, तो ये कहाँ तक जाएंगे? ∞ तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होती है वो एक पार्ट ऑफ होल होती है। क्या होती है फ्रैक्शन? पार्ट ऑफ होल थिंग। किसी भी कंप्लीट चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ होगी उससे थोड़ा सा छोटा ही होगा। कहने का मीन्स देखो, जैसे एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने इसके 3 बॉक्सेस कर दिए। जैसे ही मैंने एक बॉक्स को मैंने फिलअप किया, तो इस बॉक्स की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? 1। तीनों में से कितने बॉक्सेस फिल है? 1 बॉक्स क्या है? फिल है। कितने में से? 3 में से। तो ये एक बॉक्स की फ्रैक्शन होगी। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। अब ऑलवेज देखना, अगर मैं तीनों बॉक्सेस को कर दूंगा फिलअप, कर दूंगा तो 3/3 हो जाएगी। तो ये कट जाएगा तो कितने पे आएगा? 1 पे आएगा। या तो फ्रैक्शन जो होगी वो 1 के इक्वल होगी, या फिर 0 के इक्वल। 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी ऑलवेज जो होगी। अभी मैं इसकी बात करूँ तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। जब भी ऐसी आ जाए ना कि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहती, एक फ्रैक्शन नहीं रहती। कहने का मीन्स ये है, ठीक है। ये क्या है? कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नेवर बी नेगेटिव,
कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं बट लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्या किसी भी चीज़ का कोई भी हिस्सा हो, क्या वो नेगेटिव फॉर्म में जा सकता है? क्या कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज़ ये पेन है, अगर मैं पेन को ही अगर मैं यहाँ से इसकी नुक तोड़ दूँ तो ये रहेगी तो ऐसी की, क्या ये नेगेटिव में जा सकती है? कभी नहीं जाएगी नेगेटिव में। तो ऑलवेज़ कैसी होगी? ऑलवेज़ पॉजिटिव रहेगी। फ्रैक्शन कैसी रहेगी? ऑलवेज़ पॉजिटिव। दूसरी बात क्या है, सॉरी तीसरी बात क्या है इसकी? तीसरी बात ये है कि ये P/Q की फॉर्म में होगी। Q नॉट इक्वल टू 0 तो ऑलवेज सब में होता ही होता है, ठीक है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये अनडिफाइन कर देती है चीज़ों को। अगर 0 अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा तो ये अनडिफाइन करेगा, डिफाइन नहीं करेगा इसकी वैल्यू। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो न्यूमरेटर है, P जो है न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर जो वो ऑलवेज छोटा होता है डिनोमिनेटर से। कहने का मीन्स जो है डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, ठीक है। इतना डिफरेंस समझ में आया। और लाई कहाँ पे करता है? अभी मैंने बताया था लाई कहाँ पे करेगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। या क्या सबसे सिंपल मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो फ्रैक्शन होगा ना, कोई भी फ्रैक्शन जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे कोई भी फ्रैक्शन उठा के देख लो आप, जैसे सपोज़ अगर मैं 2/3 उठा लिया, अभी मैं इसको डिवाइड दूंगा, इससे काटूंगा इसको, तो कितना आएगा? 0.666 इस तरीके से आएगी संख्या। अगर मैं ले लूँ जैसे 7/8 ले लूँ, तो ये भी देखो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगी, 0 पॉइंट कुछ करके आएगी। तो आएगी तो इस दोनों के बीच में। तो ऑलवेज़ कैसी आएगी? जो फ्रैक्शन है वो कैसी आएगी? ऑलवेज़ 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इस फ्रैक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है ऑलवेज़, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो समझ में आया डिफरेंस? डिफरेंस क्या था? इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं बट फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव होते हैं इंटीजर, यस, ये फ्रैक्शन भी पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा डिफरेंस क्या था? ये P/Q की फॉर्म में कभी नहीं होते बट लेकिन फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में होती है। और तीसरा डिफरेंस क्या है कि ये लाई जो करते हैं -∞ से +∞ तक लाई करते हैं विद 0। बट ये क्या है? फ्रैक्शन क्या है? ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। थैंक यू। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।